बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे लंग कैंसर। बच्चे हम जो है लंग कैंसर को बेसिकली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहा है अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो कह रहा है जो लंग कैंसर होता है इसका मतलब कह रहा है कि जो फेफड़ों का कैंसर होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि हम कैंसर की वजह डेफिनेशन की बात करते हैं तो कह रहा है कि अनकंट्रोल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। कह रहा है जब इन सेल्स जो है ना वो ज्यादा मकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा जो है ना वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, तो कह रहे हैं जो आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी। क्या होगा? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इज नोन एज कैंसर, ठीक है। तो कह रहा है अनकंट्रोल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन एनी बॉडी पार्ट। कह रहा है बॉडी के किसी में भी हिस्से में, कह रहा बॉडी के किसी हिस्से में भी क्या होगा वो जब जो हमारे पास सेल्स होते हैं कह रहा जब ओवर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, तो बच्चे इस कंडीशन को आप बोलेंगे कैंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा जब बहुत ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, जब वो डिवाइड होकर आगे 2 बनाएगा, ठीक है, 2 से आगे फर्दर 4 बनेंगे, ठीक है। तो कह रहा है इस तरह क्या होगा हमारे पास जो ना मैसेज ऑफ सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी सेल्स का एक मैस बनना शुरू हो जाएगा। और वो मैस ऑफ सेल्स बच्चे क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। कह रहा मैस ऑफ नॉन फंक्शनल सेल फ्रॉम इन लंग्स। कह रहा है जब हमारे पास जो बच्चे लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर कह रहा मैस ऑफ सेल्स बन जाए तो उनको बच्चे आप बोलते हैं लंग कैंसर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें बच्चे ये हमारे पास क्या है, ये अगर हम फॉर एग्जाम्पल लंग्स की बात करें तो कह रहा है इधर हमारे पास क्या है, ये मैस ऑफ सेल्स बन गया है, ठीक है, या इस जगह पे बन सकते हैं। यानी लंग्स के किसी भी पार्ट में भी अगर मैस ऑफ सेल्स बन जाता है, मैस ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स अगर लंग्स में बन जाएंगे तो बच्चे आप इसको बोलेंगे लंग कैंसर, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी काजेज की बात करते हैं, व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ लंग कैंसर, तो सबसे पहले कह रहा है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस बच्चे क्या होते हैं? ये ऐसे हमारे पास केमिकल्स होंगे जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? टोबैको स्मोक के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास आता है, वायरल इन्फेक्शन आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है हमारे पास लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर हम बात करते हैं पैसिव स्मोकिंग भी इसकी जो है मेजर कॉज होती है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या होता है बच्चे कि एक पर्सन क्या है वो आप स्मोक कर रहे हैं तो कह रहा है उसका जो स्मोक होगा वो आपकी बॉडी के अंदर इनहेल हो रहा है, तो इसको आप बच्चे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। तो कह रहा है इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकर। कह रहा है जो है ना किसी दूसरे पर्सन की स्मोकिंग वाला जो हमारे पास स्मोक होगा, कह रहा है जब वो बॉडी के अंदर इनहेल करेगा या बॉडी के अंदर चला जाएगा तो इसको आप बच्चे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो कह रहा है जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो भी एक मेजर कॉज होती है लंग कैंसर की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द स्मोक प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग इज, कह रहा जो स्मोक या सिगरेट का जो बर्निंग एंड होता है, कह रहा उससे जो हमारे पास स्मोक निकलना होता है, कह रहा वो क्या होता है? मोर डेंजरस होता है, यानी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एज कम्पेयर टू फिल्टर एंड, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फिल्टर एंड है, दूसरा क्या है? स्मोक बर्न एंड है, ठीक है। कह रहा जो बर्न एंड से हमारे पास स्मोक निकलना होता है वो क्या होगा? मोर डेंजरस होगा, ठीक है। और अगर हम फिल्टर एंड की बात करते हैं वो क्या होगा? लेस डेंजरस होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है। उसके बाद कफिंग होगा यानी खांसी होगी, ठीक है। वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट या हाउ वी कैन ट्रीट लंग कैंसर, तो सबसे पहले कह रहे हैं आप इससे सर्जरी करवा सकते हैं, यानी सर्जरी के जरिए आप लंग कैंसर को रिमूव कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। उसमें कीमोथेरेपी आ जाएगा बच्चे, कीमो का वर्ड निकला केमिकल से, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास रेडियोथेरेपी आ जाएगा, यानी जिसमें आप रेडिएशन जो है ना बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं बर्न करेंगे, आप बम्बार्ड करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा वो लंग कैंसर को आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की, व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो सबसे पहले कह रहा है कि अबनॉर्मलिटीज। कह रहा बच्चे जो स्मोकर्स होते हैं कह रहा उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज होती है, मतलब उनकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो काम नहीं करेगा, एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी। लाइक उसमें आप कह सकते हैं कैंसर इन लंग्स यानी फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा बच्चे। ओरल कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसर हो जाएगा। लेरिंग्स के अंदर कैंसर हो जाएगा। फेरिंग्स में कैंसर हो जाएगा। ब्रेस्ट, ब्लैडर और ओसोफेगस, यानी आप कह सकते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं कार्सिनोजेंस, कह रहा है कार्सिनोजेंस क्या होते हैं बच्चे? जो टोबैको स्मोक होता है, कह रहा है टोबैको स्मोक के अंदर डिफरेंट हमारे पास बच्चे केमिकल्स होते हैं, यानी ओवर 4000 केमिकल्स होती हैं, ठीक है, टोबैको स्मोक के अंदर, ठीक है। जिनमें से क्या होगा बच्चे? 69 जो हमारे पास होंगे 69 नॉन होते हैं, यानी 69 केमिकल्स को हम जानते होते हैं, हमें पता होता है, तो इसको बच्चे आप बोलते हैं कार्सिनोजेंस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या आएगा बच्चे? इसमें निकोटीन आ रहा है और क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा? मेजर कार्सिनोजेंस होंगे, ठीक है।
उसके बाद बच्चे अगर हम निकोटीन की बात करते हैं, व्हाट इज निकोटीन एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट्स, कह रहा जो निकोटीन होती है वो सिगरेट्स के अंदर मोस्ट ज्यादा कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है। कह रहा ये क्या करेगा, डैमेज टिश्यू, कह रहा आप कैसे नहीं, ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को डैमेज करेगा, लाइक हमारे पास ब्रेन को डैमेज कर देगा, ठीक है। उसके अलावा क्या आप कह सकते हैं हार्ट एंड आर्टरीज, यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, या आप कह सकते हैं जो हार्ट की वेसल्स होती हैं, कह रहा उनको क्या करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, यानी दिल की बीमारियां होंगी। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, वन ऑफ द मेजर आप कार्सिनोजन होता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, कह रहा टोबैको बर्न्ट ड्यूरिंग स्मोकिंग, कह रहा जब ड्यूरिंग स्मोकिंग टोबैको बर्न्ट हो रहा होगा तो कह रहा उससे क्या होगा, एक हमारे पास गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है, यानी बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या होती है, पॉइजनस गैस होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डिपॉजिट इन लंग्स, कह रहा जब आप वो जो है ना स्मोकर्स क्या करते हैं, जब उस गैस को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो कह रहा वो जो हमारे पास गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कह रहा उनके लंग्स के अंदर जाके क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, यानी उनके फेफड़ों के अंदर जाके जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चे लंग्स का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो गैसेज एक्सचेंज होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं टार की, व्हाट इज टार एंड व्हाट आर देयर बेसिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, तो कह रहा है कि ये किस में प्रेजेंट होगा बच्चे, सिगरेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, कह रहा है जो सॉलिड पार्टिकल्स सिगरेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो टार होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इनहेल्ड अलोंग स्मोक, कह रहा है ये जो है ना स्मोक के जरिए बॉडी के अंदर इनहेल करेगा या इनहेल होगा और क्या करेगा, जाके किसके अंदर जमा हो जाएगा बच्चे, लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जैसे ये हमारे पास जो टार होगा वो लंग्स के अंदर बच्चे डिपॉजिट हो जाएगा जाके, तो क्या होगा, जो लंग्स का सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि लंग्स का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चे क्या होगा, जो गैसेज एक्सचेंज होंगी, यानी आप कह सकते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी या गैसेज एक्सचेंज भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं बेंजीन की, व्हाट इज बेंजीन एंड व्हाट आर देयर बेसिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, तो कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, ये भी कंपोनेंट्स ऑफ सिगरेट्स होता है, यानी सिगरेट्स के अंदर बेंजीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बच्चे क्या होते हैं, ये भी क्या होता है, हमारे पास कार्सिनोजिन होते हैं, और ये जो कार्सिनोजिन होते हैं ये बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं बच्चे, ये ब्लड कैंसर करवा रहे हैं, जिसको आप खून का कैंसर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चे इसका जो है ना कार्सिनोजिन यानी फॉर्मल्डिहाइड की अगर बात करते हैं, तो कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड काज कैंसर, ये भी क्या बच्चे काज करवाएगा, कैंसर काज करवाएगा बॉडी के अंदर, यानी उसके अलावा बच्चे रिस्पायरेटरी यानी आप कहते हैं सांस की बीमारियां होंगी, ठीक है। उसके अलावा स्किन डिजीजेज होंगी बच्चे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होंगी। तो कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट हमारे पास रिस्पायरेटरी डिजीज होंगी, स्किन डिजीज होंगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे बात करते हैं अमोनिया की, तो कह रहा है जो अमोनिया होता है वो क्या होगा, जो निकोटीन प्रेजेंट होती है, कह रहा जो निकोटीन होगी उसको उससे क्या प्रोड्यूस करवाएगा बच्चे, गैस, यानी निकोटीन को जो है ना गैस में कन्वर्ट करवाएगा, और वो जो गैस होगी बच्चे वो क्या होगी, वो पॉइजनस गैस होगी। जैसे ही वो बॉडी के अंदर इनहेल करेगी तो क्या होगा, डिफरेंट तरह की डिजीजेस हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं व्हाट आर देयर अदर मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि स्मोकर्स के अंदर क्या होता है, इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे बीपी यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। उसके अलावा कह रहे हैं वीकन्स ब्लड वेसल्स, यानी बच्चे जो खून की नालियां होती हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बैड ब्रीथ, यानी जो सांस मतलब जब वो सांस लेंगे तो कह रहा है उससे स्मेल आएगी, लाइक उनके जो टीथ होते हैं, जो दांत होंगे, कह रहा है कि उनके अंदर ऊपर क्या होगा, वो कलर जो है ना जमना शुरू कर देगा, स्टेनिंग ऑफ टीथ हो जाएगी, ठीक है। और जब वो बच्चे सांस लेंगे तो सांस के थ्रू क्या होगा, स्मेल आएगी बॉडी से या मुंह से स्मेल आएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे कह रहे हैं टूथ लॉस, कह रहा जो हमारे पास बच्चे स्मोकर्स होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, कह रहा उनके अंदर जो टूथ लॉस होता है यानी दांत गिरने का खतरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे जो है ना लंग कैंसर के बारे में स्टडी किया एंड व्हाट आर देयर मेजर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो आई होप कि बच्चे आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।